नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2022 के एग्जाम पैटर्न की, और जो फाइनल मेरिट निकलेगी वो क्या दोनों पेपर के बेस पर निकलेगी या फिर एक पेपर के बेस पर। तो उन सब स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट है जिनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि दोनों पेपर आपके बराबर महत्व के रहेंगे, क्योंकि दोनों पेपर का कुछ ना कुछ अनुपात डिसाइड किया जाएगा। जैसा कि जो 2013 की थर्ड ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें 20:80 था, यानी पहले पेपर का 20, दूसरे का 80 और फिर फाइनल कट ऑफ निकली थी। हालांकि 2013 में क्या जिला वाइज हुआ था दूसरा पेपर, लेकिन इस बार अगर पूरे स्टेट का एक साथ होता है फिर भी क्या है, कुछ ना कुछ अनुपात जरूर डिसाइड किया जाएगा। वो अनुपात हो सकता है 10:90 हो, 20:80 हो, या फिर आप कह सकते हो 30:70 हो। यानी कि पहले पेपर का कुछ ना कुछ वेटेज जरूर रखेंगे, वरना क्या है 90 नंबर में मान लो कि आपको पात्रता हासिल हो रही है तो एक 90 नंबर वाले में और एक 125 या 30 नंबर वाले में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर पहले पेपर का महत्व ही नहीं रहा। इसलिए क्या पहले पेपर का कुछ ना कुछ वेटेज जरूर रखा जाएगा। तो देखो मैं 2013 की जो विज्ञप्ति है उसमें आपको दिखा भी देता हूं कि किस हिसाब से रहा था। 2013 की विज्ञप्ति है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो आरटेट का पेपर है उसका 20% आपको क्या है जोड़ा जाएगा। तो इसलिए जो पहला पेपर है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो जो सिलेबस है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये देखो यहाँ पर देखो कि प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 एवं द्वितीय स्तर 6 से 8 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए जिला स्थापन समिति, यानी कि उस टाइम क्या हुआ था, जिला वाइज कट ऑफ बनी थी। राजस्थान पात्रता परीक्षा, ये देखो आरटेट होती है जो, ठीक है, जो रीट के जैसी होती है। आरटेट के प्राप्तांकों में 20% अंक तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांकों में जोड़कर उक्त प्रथम एवं द्वितीय स्तर के अध्यापकों की अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी जो 2012 आरटेट हुआ था उसके 20% नंबर जुड़े थे, और जो फिर ये जो थर्ड ग्रेड का सेकंड पेपर हुआ था उसके 80% नंबर जुड़े थे, और फिर फाइनल कट ऑफ निकली थी। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि पहला पेपर 90 है तो जो अभी रीट दे के आए 2021 वाले उनके लिए जो 120 नंबर 115 नंबर लेके बैठे थे उनको क्या 90 नंबर लाना बहुत मामूली सी बात है, लास्ट के 10-15 दिन में पढ़कर ले आएंगे वो। लेकिन इसके नंबर अगर वेटेज कर देते हैं, और वो लगभग 99.9% आपका वेटेज करेंगे फर्स्ट पेपर का, वरना क्या है एक 90 नंबर वाले में और एक 120-25 नंबर वाले में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है उसका उतना ही महत्व है जितना सेकंड पेपर का है। ठीक है, तो दोनों पेपर आपको बराबर पढ़ना है, क्योंकि अनुपात डिसाइड किया जाएगा कुछ ना कुछ जरूर। अब है कि एक स्टूडेंट एक से अधिक पेपर देना चाहे तो दूसरा जो पेपर है वो एक से अधिक देना चाहे तो। अब देखो यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, एक मिनट देखो, आवेदक द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 के विषय अध्यापक के लिए उसी विषय के लिए पात्र होगा जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी आरटेट के प्रमाण पत्र में अर्हक विषय के रूप में अंकित है। यानी कि जो क्वालिफाइंग विषय है उसके रूप में आपने पहले ही कुछ मांग लिया जाएगा आपसे सब्जेक्ट, केवल उसी का पेपर दे सकते हो। हाँ, आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एक ही लेवल, जैसे लेवल 1 में तो एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन लेवल 2 के दो अलग अलग सब्जेक्ट का 2013 में आप पेपर नहीं दे सकते थे। ठीक है, आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ता था कि आप कौन से, क्योंकि पहले पोस्ट बता दी जाती थी कि इतनी इतनी पोस्ट आएगी, तो आपको पहले ही डिसाइड करना होता था कि आप कौन से सब्जेक्ट से देना चाहते हो। हाँ, अलग अलग स्तर से दे सकते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में तो आप एक से अधिक भी पेपर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2013 की तो बात करें तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो द्वितीय स्तर यानी लेवल 2 है उसमें उसी के लिए पात्र होंगे आप जो आरटेट के प्रमाण पत्र में आपका अर्हक विषय के रूप में यानी जो क्वालिफाइंग विषय के रूप में अंकित कर रखा है आपने। तो ये रूल रहने वाला है, तो ध्यान रखना दोनों पेपर आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर तो मैं आपको बता दूं कि सेम रीट का सिलेबस है जो 2021 रीट का वही रहने वाला है। ठीक है, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आएंगे जो सबके आएंगे, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के आएंगे जो सबके आएंगे, 30 क्वेश्चन क्या है लैंग्वेज 2 के आएंगे। फिर जो एसएसटी और कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके 60 क्वेश्चन आएंगे एसएसटी के, और बाकी जो साइंस मैथ के स्टूडेंट है उनके 30-30 क्वेश्चन आएंगे साइंस मैथ के, इनमें टीचिंग मेथड भी शामिल है। तो ये 150 नंबर का पहला जो पेपर है, ठीक है, आरटेट टाइप से होता है जो, या रीट कह सकते हो आप। सेम सिलेबस रहने वाला है रीट का, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है, पहला पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो रीट होती है वैसे का वैसे होता है। फिर जो दूसरा पेपर है उसका पैटर्न मैंने बताया कि 2013 के हिसाब से हुआ तो कैसा हो सकता है इस बार 140 की जगह 200 क्वेश्चन करते हो, टाइम 2 घंटे की जगह 3 घंटा कर दे। बाकी क्या पैटर्न उसी हिसाब का रहने के सबसे ज्यादा चांस है। लेकिन अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोनों पेपर आपके बराबर महत्व के हैं, क्योंकि
आर टेट और जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर उसकी कंबाइन यानी कि 20:80 या 10:90 किसी ना किसी अनुपात में मिलाकर कट ऑफ निकाली जाएगी। क्योंकि वरना क्या होता है कि जो अब रीट 2021 वाले वो आराम से क्वालिफाई कर लेते, जिनके ज्यादा नंबर आए हुए थे इस बार वो आराम से क्या क्वालिफाई कर लेते फर्स्ट पेपर और पात्रता हासिल करके अगली स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन अगर उनको अच्छे नंबर लाने होंगे ताकि उनके क्या है जो अनुपात डिसाइड होगा उसमें उसको फायदा भी होगा। तो जो पहला पेपर है वो सेम आने वाला है, साइकोलॉजी 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 और एसएसटी वालों के एसएसटी 60 की और साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ 60 नंबर की। तो बाकी इनमें जो आपको पता ही है लास्ट के लैंग्वेज 1 में 15 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 में भी 15 क्वेश्चन और साइंस मैथ में 20 क्वेश्चन किसके होते हैं, टीचिंग मेथड के होते हैं, ठीक है, पेडागोजी के होते हैं। तो वो सब आपको कवर करने होंगे क्योंकि दोनों पेपर समान रूप से कवर करोगे क्योंकि अनुपात डिसाइड होने के बाद में उस हिसाब से होगा। और मैं आपको बता चुका है 2 सब्जेक्ट से 2013 में तो अलाउ नहीं थे, ठीक है। 2013 में लेवल 2 और लेवल 1 दोनों का आप जरूर दे सकते हो, लेकिन एक ही लेवल के, जैसे लेवल 1 में तो एक सब्जेक्ट होते ही नहीं है, लेवल 2 में आपको क्या देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पहले ही विषय क्वालिफाई का क्या अंकित करना होगा, उसी पर आप पेपर दे सकते हो। सभी के पेपर एक ही पारी में होंगे। तो ये खबर है। बाकी आपको मैं जैसे कोई और खबर मिलेगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। और जो पुराने पेपर है 2013 के वो नेट पर उपलब्ध नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी का मिल चुका है, एसएसटी का आज मिल जाना चाहिए तो मैं वो भी उपलब्ध कराऊंगा और बाकी भी मैं जल्द ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।